Hi guys, I'm Janvi. I'm back with my new video in which we are going to do a science topic of chemistry. Topic name is symbols of elements. आपने केमिस्ट्री का टॉपिक्स पढ़ा होगा सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स क्लास 9th में 10th में भी. आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे. आज हमने साइंस का टॉपिक उठाया है. आने वाली वीडियोस में आपको साइंस और मैथ्स दोनों के टॉपिक्स मिलेंगे. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना. इट्स अ रिक्वेस्ट. चलिए आज का टॉपिक मैंने आपको बता दिया है, हम उसी से शुरू करते हैं. सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. हमने हर जगह देखा होगा हर चीज़ का एक सिंबल होता है. हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं. जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स होते हैं. तो आज हम चलो उन्हीं के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे. टॉपिक है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स. अ केमिकल सिंबल इज अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. एक जो सिंबल है ना वो किसी एलिमेंट का, किसी भी एटम का एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है कि वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है या किस से उसको डिनोट करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है हाइड्रोजन. बहुत ही कॉमन है. द केमिकल सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H. हम हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं. ये हमारे केमिकल सिंबल्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम आने वाले टॉपिक्स वैलेंसी हो गई, बैलेंस इक्वेशन हो गई, केमिकल कंपाउंड बनाने हो गए, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनके एलिमेंट्स यूज़ करेंगे. हम हर जगह हाइड्रोजन, हीलियम, बोरोन ना लिखकर सिर्फ इनके सिंबल लिखेंगे. अब H से आपको पता लग गया हाइड्रोजन किसका सिंबल है. हाइड्रोजन का क्या सिंबल है? H. जब भी आपको केमिस्ट्री में कहीं H दिखेगा आप समझ जाइएगा इसका मतलब है हाइड्रोजन. अब ये किस किस बेस पे क्लासिफाई करे हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. उससे पहले हम सुनते हैं जब तक ये सिंबल डिनोट नहीं हुई थी, ठीक है, जब तक इनको रिप्रेजेंट हमने सिंबल्स की फॉर्म में नहीं करा था, उससे पहले हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करते थे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को. डाल्टन आपने नाम सुना होगा, एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे. केमिस्ट्री में उन्होंने एक थ्योरी दी थी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम उनके एक पिक्चरोलिकल फॉर्म में करेंगे. उनको हम एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. मैंने आपको एक टेबल बना के दिया, आप देखिए. हाइड्रोजन को उन्होंने सिंगल डॉट, उसके ऊपर सर्कल. कार्बन को उन्होंने फुली शेडेड सर्कल से डिनोट करा है. अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो नॉर्मल सर्कल उन्होंने बनाया. फॉस्फोरस किससे करा है उन्होंने? मर्सिडीज का साइन है ये तो मुझे मर्सिडीज का ही साइन लग रहा है, काफ़ी अच्छा साइन है, ठीक है. तो उन्होंने डाल्टन ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी थ्योरी दी थी कि हम इनको पिक्चर्स की फॉर्म में याद करेंगे. बट हमारे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं 118 के समथिंग, तो ये पॉसिबल नहीं था. हम सारे एलिमेंट्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे. तो थोड़े टाइम बाद उनकी थ्योरी फेल हो गई. फिर एक ग्रीक के साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने नई थ्योरी दी. उनको जो उनके केमिकल्स के नेम हैं, एटम्स के नेम हैं, उनको उन्हीं के सिंबल से रिप्रेजेंट करा. उन्होंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करा. फर्स्ट इज जो भी एटम का नाम है, जो भी एलिमेंट का नाम है, उसके फर्स्ट लेटर से उसको डिनोट करा. उसके बाद अगर हो सकता है किसी 2 एलिमेंट्स के नाम सेम हैं तो उसका हम सेकेंड लेटर यूज करेंगे. तीसरा उन्होंने क्लासिफिकेशन में रखा जो उनके लैटिन नेम है ना, जो हमारे एलिमेंट्स के लैटिन नेम है उससे उसको रिप्रेजेंट करा. तो उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन करी है, तो हम उसको तीनों के बारे में पढ़ेंगे. पहली मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई क्या होती है. जो भी एटम है, जो भी हमारा एलिमेंट है, उसके फर्स्ट लेटर से उसको डिनोट करा गया, ठीक है. तो है सिंबल ड्राइव फ्रॉम अ फर्स्ट लेटर. बाय डिफॉल्ट इधर लास्ट लिख दिया, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम, ठीक है. अब जैसे एग्जांपल के तौर पे लिया है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H. सेम. बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F. ये सारे सिंबल्स ना आपको याद रखने हैं.
अब याद करने इस फॉर्म में नहीं है कि आप इनको रटने बैठ जाओ, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपको ये अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पूछता है कोई पी तो आप उसको बता सकते हो पी इज फॉस्फोरस। ठीक है, एस इज सल्फर, आयोडीन इज आई। ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं जिनका हमने ड्राइव कहाँ से करा है, फर्स्ट लेटर से ऑफ अ इंग्लिश नेम। ठीक है, दूसरी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई, 2 लेटर्स ऑफ अ इंग्लिश नेम। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट लेटर और 2 लेटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे पहला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, हीलियम। हीलियम किससे स्टार्ट है, एच से। अभी हमने ऊपर पढ़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या था, एच। हाइड्रोजन भी एच से स्टार्ट है, हीलियम भी एच से स्टार्ट है। तो अगर हम पहली थ्योरी को देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं वो उसके फर्स्ट लेटर से आएंगे। तो हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हो गया, एच। तो अब हम एच से हाइड्रोजन बोले या हीलियम, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। तो जिस एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेम है तो हमने उसका सेकेंड एलिमेंट भी ले लिया। H is for hydrogen and He for helium। हीलियम की स्पेलिंग है HELIUM, तो हमने उसके फर्स्ट 2 वर्ड्स ले लिए, HE। सेम विद लिथियम, Li, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si। हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा था जो फर्स्ट लेटर था सल्फर, सल्फर के लिए क्या था, S। ठीक है, सिलिकॉन भी S से स्टार्ट है तो इसका बन गया Si। फिर क्लोरीन, क्लोरीन किसका सेम हो गया, कार्बन के जैसा, C फॉर कार्बन, C फॉर क्लोरीन। C कार्बन का एटॉमिक सिंबल है C, क्लोरीन का है Cl। ये सारे सिंबल्स आपको जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ये अपने आप आपको पता चल जाएंगे। जब भी आपको कोई बोलेगा Cl आप बोल दोगे क्लोरीन, जब भी आपको कोई बताएगा C तो आप बोलोगे कार्बन, Si सिलिकॉन, S इज फॉर सल्फर। ठीक है, कैल्शियम इज Ca, क्लोरीन इज Cl। देखो दोनों C से स्टार्ट है, हर कोई कंफ्यूज हो सकता है। तो जो उन्होंने साइंटिस्ट ने जिन्होंने बाद में थ्योरी दी थी, उनका नाम शायद बेल्जियम कुछ करके था, जो उन्होंने थ्योरी दी थी उन्होंने उसमें 3 क्लासिफिकेशन करी थी। फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट, अगर फर्स्ट लेटर दोनों एलिमेंट्स का सेम है तो आप उसका सेकेंड एलिमेंट यूज करिए। ठीक है, मैग्नीशियम का पढ़ा था, मैग्नीशियम का Mg, मैग्नीज का है Mn, दोनों M से स्टार्ट है। मैग्नीशियम इज Mg, मैग्नीज इज Mn, ब्रोमीन इज Br, कोबाल्ट इज Co, जिंक इज Z एंड प्लेटिनियम इज P। ओके, तीसरी उन्होंने थ्योरी दी जो उन्होंने सिंबल्स राइट फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम। ठीक है, 2 थ्योरी तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। फर्स्ट लेटर से दिया, सेकंड उन्होंने फर्स्ट और सेकंड लेटर दोनों को यूज करके कुछ एलिमेंट्स के बारे में के सिंबल बताए। ठीक है, तीसरा उन्होंने दिया लैटिन और ग्रीक नेम पे, जैसे सोडियम की बात हम करते हैं। ठीक है, सोडियम तो आपके और मेरे हिसाब से S से शुरू होना चाहिए था, S इज फॉर सोडियम। सोडियम का जो उन्होंने ग्रीक और लेटेस्ट नेम है, जो उसका साइंटिफिक नेम है वो है नेट्रियम, तो उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा Na से। ये कुछ स्पेशल मान लो, ये औरों से स्पेशल है कि इनके ग्रीक नेम से ये रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सेकंड आ गया पोटेशियम, पोटेशियम को हम P से नहीं करेंगे, P से हमने फॉस्फोरस कर दिया। इसका जो ग्रीक नेम है कैलियम, तो उन्होंने उसको करा K से रिप्रेजेंट। सेम विद आयरन, आयरन का है फेरन, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करा Fe से। सेम विद कॉपर Cu, सिल्वर Ag एंड गोल्ड इज Au, मरकरी Hg, लेड Pb, टिन Sn। आई होप आपको ये तीनों के बारे में पता चल गया होगा, कहाँ हमने फर्स्ट लेटर से लिया, कहाँ हमने सेकंड लेटर लिया, कहाँ हमने लैटिन के नेम यूज करे। ये आपको इसलिए बताया है, ये बहुत बेसिक है केमिस्ट्री का। जब आप 9th 10th क्लास में आ रहे हैं तो ये बहुत बेसिक है, आपको हर एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। पहले डेल्टन ने जो थ्योरी दी थी वो पिक्चर की फॉर्म में थी, वो अनफॉर्चुनेटली बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया गया, वो हमारे यूज़ में नहीं आई। जो अब हमारे यूज़ हम करते हैं, जो हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, वो ये है कि हम उनको उसके लेटर से डिनोट करते हैं। सिर्फ यही था इसमें टॉपिक में, बहुत छोटा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के समझाया इसमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
अपने साथ साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर करना और इनको अच्छे से रिवाइज करते रहना। आप जितना इनको पढ़ोगे ये अपने आप याद हो जाएंगे। पोटेशियम इज K, सोडियम इज Na, आयरन इज Fe, आप क्लोरीन पूछे क्लोरीन इज Cl, कार्बन इज C, बोरोन इज B। ठीक है, तो इसको अच्छे से टॉपिक को कर लेना। आने वाली वीडियोस मेरी इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी। जैसे हमने आज सिंबल्स के बारे में पढ़ा, आगे हम वैलेंसीज निकालना सीखेंगे, फिर हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बैलेंसिंग की मेरी एक इक्वेशन है। आप जहाँ देखोगे ना, जिस भी वीडियो में आप जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हर जगह सिंबल्स का यूज़ हुआ है। आपको बार बार क्लोरीन के लिए बार बार नाम नहीं यूज़ होगा। अब मान लो आपको कोई फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसका क्लोरीन का Cl लिखोगे आप, आयरन के लिए आप Fe यूज़ करोगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आने वाले टाइम में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर मिलेगी। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को थोड़ा ग्रो करवाने के लिए थोड़ा शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।